फुटबॉल के खेल में जब एक टीम अपनी रणनीति बनाती है तो विरोधी टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी के खिलाफ एक खास तरह की योजना तैयार की जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां वो बंगाल को कई सारी सौगात भी देंगे। बंगाल चुनाव में वैसे तो एक एक वोट की लड़ाई हो रही है, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए हर पार्टी अपने नफे और नुकसान के हिसाब से मोहरे रख रही है। मुस्लिम वोटों की ये जंग हाल ही में बने इंडियन सेकुलर फ्रंट की वजह से और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। कोई इस पार्टी को अपने खेमे में करने के लिए बेचैन है, तो कोई इसके नाम पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा हुआ है। देखिए। कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। झूठ बोलने का वो वोट है। मोदी 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 मोदी, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में चरम पर है चुनावी शो। तो सभी जानते हैं ये बीजेपी यूज एंड थ्रो करेंगे इनको। धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनसे पूछना तो उनसे तो हमको सलाह नहीं लेगी। एक एक वोट के लिए लग रहा है जोर। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ममता जी की सरकार का ये ट्रेंड रहा है कि विपक्ष को कुचलना। मुस्लिम वोटों के लिए छिड़ा है महासंग्राम। मुसलमान मतलब सारे इस्लामिक जिहादिस्ट है, ये छवि तो इसका तो असलियत नहीं है। हम बंगाल के परंपरा है जो ये कम्युनल एंगल में कभी हम लोग डिवीजन नहीं करते। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। मामला बंगाल का है, इसलिए मुस्लिम वोटों की अहमियत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर पार्टी इस बड़े वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा पाने की होड़ में है। अभी तक पश्चिम बंगाल में हमेशा से मुसलमान वोट की सियासत के कुछ लगभग निश्चित फॉर्मूले रहे हैं। इन फॉर्मूलों के आधार पर हर चुनावी मैदान में हर राजनीतिक दल अपना परिणाम स्थापित करने की पूरी कोशिश भी कर लेती है और उसी के आधार पर चुनाव भी लड़ती है। लेकिन इस बार फुरफुरा शरीफ से अब्बास सिद्दीकी की एंट्री होने की वजह से ये गणित और ये फॉर्मूले लगभग बदलते नजर आ रहे हैं। जहां एक और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बन जाने से ये गणित बदल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुराने फॉर्मूले फेल होते नजर आ रहे हैं। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छा खासा असर दिखा सकता है। ये बंगाल की सियासी जमीन को पहचानने वाले जानते हैं। इसलिए अब कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिलाने के लिए बेचैन नजर आ रही है, जिसका सबूत है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अब्दुल मन्नान की यह चिट्ठी जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है, जिसमें लिखा है बंगाल की 30% मुस्लिम जनसंख्या में 90% बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, जो अब तक कांग्रेस के वोटर थे। अब इंडियन सेकुलर फ्रंट के आने से सभी सेकुलर पार्टियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह फ्रंट फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का है, जो मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों में काफी लोकप्रिय है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में आईएसएफ को शामिल किया जाए तो यह गेम चेंजर हो सकता है। वैसे तो यह चिट्ठी एक कांग्रेस नेता ने अपने अध्यक्ष को लिखी थी, लेकिन इसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सार्वजनिक करते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। ट्वीट किया, सेकुलर पॉलिटिक्स का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की अपनी बेकरारी छिपा नहीं पाई। उनकी चिट्ठी से तो यही लगता है कि हिंदुओं की कोई अहमियत नहीं है। बीजेपी की ओर से चिट्ठी जारी होते ही पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में नया मोर्चा खुल गया। कांग्रेस ने इसे अपना अंदरूनी मामला बताया तो टीएमसी ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और एक साथ भारत में रहना चाहते हैं, एक साथ पश्चिम बंगाल में सुख और शांति के साथ रहना चाहते हैं। वो लोग भी असेसमेंट करते हैं, हम लोग भी असेसमेंट करते हैं, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में
उनसे पूछना तो उनसे तो हम तो सलाह नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा पार्टी जो 136 साल से पार्टी चल गुजर रहे, आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद भी, वो लोग को तो आज़ादी का लड़ाई भी नहीं किया और आज़ादी के बाद भी कभी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात नहीं करता। दोनों पार्टी एक मजबूत गठबंधन बना सकती है, आप कह रहे हैं। अब्दुल मन्नान ने चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और बीजेपी का हमला बेहद तीखा था, इसलिए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी बचाव करने के लिए मैदान में उतरे। वो अपना प्रपोजल डाले हैं, मनसा जताई है। हमारे पार्टी के वहाँ के कोई नेता मैडम सोनिया गांधी जी को ये वार्ता मतलब भेज चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ गठबंधन हो चुके हैं, हमारे साथ उनका सियासी चुनावी गठबंधन में फैसला हो चुके हैं, सीटों की फैसला हो चुके हैं, कोई इसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब ये एकदम प्राथमिक स्तर पे उन्होंने कोई अपना प्रपोजल दिए हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर छिड़े इस घमासान की असल वजह है मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% से ज्यादा मुसलमान हैं और ये बंगाल की 125 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनाव में इन 125 सीटों में 90 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। बंगाल में 2016 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी की जीत में 4 चांद लगा दिए थे, लेकिन पिछले 5 सालों में बंगाल में सियासी समीकरण काफी बदल गई है और बीजेपी इस बार मुस्लिम वोटों को बांटकर ममता बनर्जी को सत्ता में आने से रोकना चाहती है। वहीं दूसरी पार्टियां भी मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करके किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।